हेलो। ये दरअसल वीडियो आज जो ट्रिब्यून में एक मेरे द्वारा लिखित आर्टिकल छपा है, ये 3-4 मुख्य बातों को लेकर है। इसकी शुरुआत होती है जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय से एक फरमान जारी हुआ है कि जितने भी इंक्रोचमेंट है फॉरेस्ट पे, उसको वहाँ पर खासकर जो सेब के पौधे हैं उनको काटा जाए। और हमने देखा कि करीब 2000 से ज़्यादा अभी तक पेड़ कट चुके हैं और जो कम्प्लीटली मतलब हार्वेस्ट के लिए तैयार है। और अपने आप में ये दिल दहलाने वाली घटनाएं हैं देखने को मिल रही है, जो एक सेब राज्य माना जाता है। अब इस आर्टिकल में ये मैं नहीं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि ये सही है इंक्रोचमेंट या गलत है, क्योंकि इसका भी एक अपना हिस्टोरिक एवोल्यूशन है। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। 1950 से लेकर जब ज़मीन का में बहुत बड़ी तब्दीली होनी शुरू हुई, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। हम मान के चलते हैं कि ऑर्डर वाजिब है। हम ये भी मान कर चलते हैं कि इंक्रोचमेंट को हटाना चाहिए। अब ये अगर दो प्रीमाइस हम मान कर चलते हैं तो इसका मेथड क्या होना चाहिए, ये अपने आप में सवाल उठाने की बात है कि क्या पेड़ काट कर जो सिर्फ ग्रासलैंड, ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि पेड़ कट जाएंगे तो ग्रासलैंड जो है उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बहुत हाई होगा। दूसरी तरफ ये भी है जो बोलते हैं कि अपने आप में पेड़ों से करीब 15 किलो टन के आसपास ऑक्सीजन मिलती है, तो सेब का बूटा होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें मोटी बात ये कह रहा हूँ कि आप जब कंप्लीट हार्वेस्ट का समय है तब क्यों उसको काट रहे हो? आप दिसंबर तक रुक जाते हैं। आप रिक्लेम करना है अगर फॉरेस्ट को, तो वो रिक्लेम करने के और बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें आप एक लॉन्ग ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी और एक कोई बढ़िया बॉटनिस्ट कंसल्टेंट चलिए शब्द ठीक नहीं है, लेकिन कोई एक साइंटिफिक एडवाइज़र अपॉइंट करते, जिसके माध्यम से आप पूरा ये तय करते कि किस तरह से ये ट्रांजिशन होनी है, जिसमें फॉरेस्ट में जो जो पेड़ लगे हुए हैं उनको रहने दो और साथ में फॉरेस्ट की आप ग्रोथ सुनिश्चित करो। नेचुरल रीजनरेशन भी हो जाएगी और साथ में आपको प्लांट करके भी आप कर सकते हो। तो ये वैज्ञानिक तरीका है, लेकिन पूरा काट देना और वो पूरा का पूरा मतलब इस तरह से जब मतलब वो ऐसा लगता है जैसे माँ जो है वो उसके बच्चे साथ में हैं और बच्चों समेत माँ को काटा जा रहा है। ये अपने आप में हिमाचल के लिए ये अच्छी घटना नहीं है और ये पूरा विश्वास चाहे वो न्याय प्रणाली है या दूसरी है, उससे थोड़ा टूटता है। तीसरी बात जो मैंने इसमें नहीं कही है, वो बात मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। क्या हमारे पास सिर्फ जो पॉलिटिकल स्टेट है, मैं स्टेट जब कह रहा हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जो इंडियन नेशन स्टेट है, और हम जानते हैं कि उसका पॉलिटिकल आर्किटेक्चर क्या होता है, कौन सी रूलिंग क्लासेस होती हैं, कौन सी क्लासेस, कौन से वर्ग उसमें जो मेहनत वाले हैं और कौन से जो शोषक और शासक वर्ग, जिसको हम पॉलिटिकल भाषा में कहते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी में, क्या सिर्फ उस स्टेट को हैंड ओवर करना फॉरेस्ट ही एक रास्ता है? जबकि हमने देखा है कि आज लद्दाख में उसी स्टेट को वो फॉरेस्ट और उनकी ज़मीन हैंड ओवर करना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वही स्टेट फिर वो हैंड ओवर करे नेशनल इंटरेस्ट के नाम से। मान लीजिए जो हमने फॉरेस्ट अभी रिक्लेम किया है, अभी हम हाई कोर्ट से ही चलिए सवाल पूछते हैं, कल को अगर हम बोलें कि वहाँ पर कोई नेशनल इंटरेस्ट का कुछ ऐसा आ गया है, तो क्या वो फॉरेस्ट में कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होगी? ये कोई गारंटी ले सकता है? कोई गारंटी नहीं ले सकता है। और इसी तरह से स्टेट को ट्रांसफ़र होने से वो प्रॉपर्टी, हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा हाइड्रो पावर बन रहे हैं, जितने ज़्यादा सीमेंट बन रहे हैं, ये तो सारे के सारे स्टेट को हैंड ओवर करके हुए हैं। तो या कोई हम ऑल्टरनेटिव भी देख सकते थे, जैसे पुराने ज़माने में देवता, चलिए देवता तो एज एन इंस्टीट्यूशन दैट आई डोंट सपोर्ट दैट मच, लेकिन दूसरा जो कम्युनिटी लेवल का इंस्टीट्यूशन ऐसा बिल्ड किया जा सकता था, जिससे वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी होती और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता। मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत बहस के बाद होना चाहिए। और ये एकदम से पेड़ को काटना अपने आप में ये बहुत ही निंदनीय भी है और अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी, ट्रॉमेटिक भी है। अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत ही अपने आप में बहुत बुरा लगता है, खासकर जो भी हम लोग पेजेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके खेत हैं, जिन्होंने कभी किसानी की है ज़िंदगी में, भले ही आज हम शहरी हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनसाइंटिफिक और
मतलब इट्स रियली हार्ट रेंडरिंग सीन्स जो हम देख रहे हैं, ये सही नहीं है। डिटेल के लिए ये आर्टिकल को आप आज जो ट्रिब्यून में छपा है उसको देख सकते हैं। शुक्रिया।